गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लाज्मा साइंस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कल मैंने कोलाइडी विलयनों के अनुप्रयोग के बारे में आपको बता दिया था कि कोलाइडी विलयनों का क्या क्या उपयोग होता है दैनिक जीवन में। ठीक है, आज मैं आपको बताता हूँ पायस में पहले भी बता चुका हूँ कि जिसमें वितरण माध्यम द्रव होता है और वितरित प्रावस्था भी द्रव होती है, वो कोलाइडी विलयन पायस कहलाता है। जिसमें वितरण माध्यम और वितरित प्रावस्था दोनों ही द्रव होती हैं, वो पायस कहलाता है। अब बात आती है पायस के प्रकार। अब पायस के प्रकार देखो, ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अब 2 प्रकार देखो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1, ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर, देखो हिंदी बनाओ इसकी। इन वाटर, ऑयल इन वाटर, पानी में तेल। पानी में तेल या जल में तेल। जल में तेल, पायस। तो पहला है ऑयल इन वाटर, इसे शॉर्ट में लिखेंगे अपन O/W। ऑयल इन वाटर, या ऑब्लिक का मतलब इन बोलेंगे तो ऑयल इन वाटर, OW पायस। तो पहला तो ये वाला पायस हो गया। दूसरा देखो, ये OW है तो दूसरा हो जाएगा W/O पायस। इसका उल्टा कर लो, वाटर इन ऑयल। क्या बन गया? वाटर इन ऑयल पायस। अब यहाँ पर देखो पहले O आ रहा है तो इसे अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, तेल जल पायस। O से बनता है ऑयल, W से बनता है जल, तो तेल जल पायस। और ये दूसरा बन गया वाटर्स का मतलब जल तेल पायस। ठीक है, ये हो गए पायस के प्रकार कि ये 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑयल इन वाटर और दूसरा है वाटर इन ऑयल, पानी में तेल। इसका मतलब ये हुआ, साफ साफ पता लग रहा है कि इसके अंदर अपन बात करें कि वितरित माध्यम कौन होगा, वितरण माध्यम कौन होगा, वितरण माध्यम कौन होगा? जो सबसे ज़्यादा है, ये मैं पहले भी क्लियर कर चुका हूँ। वितरण माध्यम का मतलब विलायक से होता है जिसकी मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है? पानी है, क्योंकि पानी के अंदर है, तो इसमें तो वितरण माध्यम हो गया जल। और दूसरा है वितरित प्रावस्था। तो इसमें देखो वितरित प्रावस्था कौन हो गई? तेल। तेल को यहाँ पर अपन किससे दर्शाएंगे? O से, और जल को किससे दर्शाएंगे? W से। अगर अपन यहाँ पर बात करें कि वितरण माध्यम कौन है? वितरण माध्यम बताओ यहाँ कौन है? इन ऑयल, तेल में तो सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी हुई? तेल की हुई, ऑयल की हुई। और वितरित प्रावस्था कौन हो गई? वितरित प्रावस्था। तो वितरित प्रावस्था कौन हो गई? जल। ये लो W। ठीक है, अब आप देखो, अब अपन इसका चित्र बनाते हैं। ये लो, इस चित्र में अपन इनको शो करेंगे। सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी है? जल की है, तो ये अपन ने क्या बना दिया? जल बना दिया। ठीक है, ये तो क्या हो गया? जल, W। और इसके भीतर क्या पाई जाती है? छोटी छोटी तेल की बूंदें। ये ध्यान रखना, ये 0 नहीं है, ये O है। क्या है ये? O। क्या है ये? O है। O से बनता है अपना ऑयल। क्या बनता है? ऑयल बनता है। तो यहाँ देखो, जो तेल की जो सूक्ष्म बूंदें हैं वो किसमें वितरित हैं? पानी के अंदर वितरित है। तो ये क्या हो गई? ऑयल हो गई, ऑयल की बूंदें। बूंदों को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ड्रॉपलेट। तो यहाँ देखो, ये ऑयल बूंदें हैं। ये कौन सा पायस बन गया? कौन सा पायस बन गया? OW पायस, OW पायस। ठीक है, इसका जब अपन बनाते हैं तो ये देख लो, ये अपन ने
इसमें देखो वितरण माध्यम कौन है, तेल है। तो ये अपन ने डॉटेड जो ये बिंदी बिंदी जो अपन ने दर्शाई है, ये क्या हो गया, ऑयल। ऑयल कौन हो गया, वितरण माध्यम। कौन हो गया, वितरण माध्यम हो गया। अब आप देखो इसमें तेल की बूंदों को जैसे अपन इसमें क्या हो गया, वितरण माध्यम क्या हो गया, तेल। इसमें कौन है, वितरित प्रावस्था जल। तो जल को मैं किससे दर्शा रहा हूँ, W से। ये मैंने W इसमें दिखा दिया, ठीक है। लो दोबारा बना देते हैं इसको, ये W साफ दिखाई दे जाएगा, ये W और ये W, ठीक है। ये अपन ने बना दिया। तो W कौन हो गया यहाँ पर, जल की बूंदें। किसकी बूंदें, जल की बूंदें। कौन सा पायस हो गया, जल तेल पायस, मतलब W/O पायस। तो ध्यान रखना, ऑयल इन वाटर में जो वाटर होता है वो वितरण माध्यम होता है, जिसमें तेल की जो सूक्ष्म बूंदें उपस्थित रहती है। इस प्रकार का जो पायस है वो तेल जल पायस कहलाता है, या ऑयल इन वाटर पायस कहलाता है। अब बात आती है एग्जाम्पल की, कि भाई इसका एग्जाम्पल क्या होगा। अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें देखो सबसे ज़्यादा कौन होना चाहिए, पानी होना चाहिए, और पानी के अंदर तेल की बूंदें होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल याद करो, जैसे अपन डेली जीवन में या अपन के डेली लाइफ में अपन उसको यूज करते हैं, वो हैं दूध। तो दूध में बताओ सबसे ज़्यादा क्या होता है, पानी होता है, और उसमें क्या होती है, फैट होती है। फैट मतलब वही चिकनाई की बूंदें उसमें उपस्थित रहती है। तो दूध है, वेनिशिंग क्रीम है, वेनिशिंग क्रीम। तो दूध, वेनिशिंग जो क्रीम आती है वो सब कौन सा पायस होती है, बताओ, ऑयल इन वाटर OW पायस होती है। कौन सा पायस होती है, OW पायस होती है। अब बात आती है यहाँ पर कि साहब जल तेल पायस कौन है, अर्थात वाटर इन ऑयल, मतलब तेल की मात्रा या चिकनाई की मात्रा ज़्यादा होनी चाहिए, और उसमें वाटर की जो ड्रॉपलेट है वो बहुत कम मात्रा में होनी चाहिए। ऐसा कोई एग्जाम्पल देखो, कोल्ड क्रीम। कौन सी क्रीम, जो सर्दियों कोल्ड क्रीम आती हैं गर्मियों में लगाने की, ठीक है। तो इस कोल्ड क्रीम के अंदर चिकनाई ज़्यादा होती है, अर्थात वितरण माध्यम कौन होता है, ऑयल होता है, जिसमें पानी की जो बूंदें हैं वो उसके बीच बीच में वितरित रहती है। मछली का तेल जो आता है उसमें भी ऑयल ज़्यादा रहता है और पानी की बूंदें बहुत कम होती है। तो ये एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा। कोल्ड क्रीम, मछली का तेल कौन सा पायस हो गया, W/O पायस हो गया, वाटर इन ऑयल पायस हो गया, जिसमें तेल वितरण माध्यम है और जो वाटर है वो वितरित प्रावस्था है। ये कौन सी प्रावस्था है, वितरित। कौन सी, वितरित प्रावस्था है। और यहाँ पर अपन बात करें ऑयल इन वाटर में दूध आ जाएगा, वेनिशिंग क्रीम आ जाएगी। तो ये तो हो गया अपना पायस। अब आता है पायसी कारक। क्या आता है, पायसी कारक। पायसी कारक। तो देखो पायसी कारक क्या होता है, या इमल्सी कारक, एक ही बात है, इमल्सी कारक। हाँ, तो अब देखो पायसी कारक या इमल्सी कारक, देखो ये क्या होते हैं, पायसी कारक या इमल्सी कारक। ये पायस को स्थायी बनाते हैं, अर्थात जिन पदार्थों का या जिन रासायनिक पदार्थों का उपयोग पायस को स्थायी बनाने में किया जाता है उन्हें अपन पायसी कारक या इमल्सी कारक कहते हैं। क्योंकि यहाँ देखो, यहाँ पानी के अंदर कौन है, तेल। क्या तेल और पानी एक दूसरे में पूरी तरीके से मिक्स हो सकते हैं क्या, नहीं। लेकिन फिर भी देखो दूध में पानी और फैट एक दूसरे में मिक्स रहती है, उनको सामान्य विधि से अलग नहीं किया जा सकता। अलग तो किया जाता है अपकेंद्रण विधि से या वैद्युत अपघटन विधि से, लेकिन नॉर्मली तौर पर उन्हें आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे में मिश्रित नहीं होते, ठीक है ना। इसलिए इन दोनों को स्थायी बनाने के लिए जिन पदार्थों का उपयोग किया जाता है उन्हें पायसी कारक या इमल्सी कारक कहते हैं। अर्थात पायस को स्थायी बनाने वाले पदार्थ पायसी कारक कहलाते हैं। अब देखो यहाँ पर अपन ने देखा पायस कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के हैं। एक तो कौन सा है, O/W, ऑयल इन वाटर। ऑयल इन वाटर, पानी में तेल वाला पायस। तो पानी में तेल वाले पायस के उदाहरण देखो, दूध आ रहा है। क्या आ रहा है, दूध। तो आप सोचो दूध से हमें क्या प्राप्त होती है, प्रोटीन भी होता है। पानी और पानी के अलावा फैट, और फैट के अलावा उसमें क्या होती है, प्रोटीन होती है, कैसीन प्रोटीन।
तो इसका मतलब ये हुआ कि दूध में जो पानी और ऑयल एक दूसरे में मिक्स है वो किसकी वजह से है? प्रोटीन की वजह से है। तो इसका मतलब ये हो गया जो प्रोटीन है वो कौन हो गया? पायसी कारक। अर्थात OW पायस को स्थायी बनाने में प्रोटीन का उपयोग किया जाता है, साबुन का उपयोग किया जाता है और अपमार्जक का उपयोग किया जाता है। तो ये कई बार सवाल आ जाता है। एक बार फर्स्ट ग्रेड में भी आया था, सेकंड ग्रेड में भी आया था और कई बार बोर्ड के एग्ज़ामों में भी पूछा गया है कि OW पायस को स्थायी बनाने में कौन से पायसी कारक का उपयोग करते हैं? प्रोटीन है, साबुन है, अपमार्जक है। ये पायसी कारक क्या करते हैं कि जल और तेल के बीच में एक ब्रिज का निर्माण करते हैं, एक सेतु का निर्माण करते हैं या एक सेतु का कार्य करते हैं। उस सेतु की वजह से ये जल और तेल दोनों एक दूसरे से आकर्षण बल के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए वो पायस कैसा हो जाता है? स्थायी हो जाता है। दूसरा जो पायस है वो कौन सा पायस है? जल तेल पायस, WO। इसका एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर है कोल्ड क्रीम है, मछली का तेल है। इसके एग्जाम्पल आते हैं तो काजल, कौन आता है? काजल आता है। और इसमें जो आते हैं वो बसीय अम्ल के भारी लवणों का उपयोग किया जाता है। बसीय अम्ल के भारी लवण, ये सवाल पूछ लिया गया था कि WO पायस में निम्न में से किस पायसी कारक का उपयोग करते हैं? उसमें एग्जाम्पल था ABCD में प्रोटीन था, साबुन था, अपमार्जक था और बसीय अम्ल के भारी लवण था। तो कौन सा आंसर आएगा? बसीय अम्ल के भारी लवणों का उपयोग WO पायस में करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बसीय अम्ल जानते हो जो वनस्पति तेलों से प्राप्त होते हैं वो बसीय अम्ल ही होते हैं। ठीक है, तो ये अपना पायस हो गया और ये अपना पायसी कारक हो गया। कल अपन जो पढ़ेंगे वो है जेल। क्या है? जेल।